हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। यहाँ आप देख रहे हो कि अभी हाल ही में हमने एलसीएम और एचसीएफ को कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करने वाले नंबर सिस्टम को। ठीक है, ये सभी वो टॉपिक हैं जो ऑलरेडी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ आरआरबी पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं रेलवे में उन सभी को चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाए। अब देखो, जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो वही रहते हैं, चाहे आप 2 साल पहले वाले टीचर से पढ़ो, चाहे आज के टीचर से पढ़ो या 2 साल बाद के टीचर से पढ़ना, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप किसी से भी कॉन्सेप्ट सीखो और क्वेश्चन आप कहीं भी लगाओ, किसी से भी लगाओ, आप लगा लोगे। कोई भी बुक, कोई भी टीचर, कोई भी पीडीएफ से आप पढ़ते हो तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस को कर पाओगे और अच्छे नंबर लेके आ पाओगे। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो इसके 1700 हो गए हैं। मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, हर वीडियो में बताता हूँ और इन्हें 5000 तक लेके जाऊंगा। जैसे ही मैं इससे फ्री होता हूँ मैं उनको लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, वहीं इधर आप देख रहे हो तो यूपी रेडियो ऑपरेटर को भी मैंने मेंशन किया है। इसको मेंशन करने का सबसे मेन रीजन ये है कि जो आप देख रहे हो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की वैकेंसी है, जस्ट एएलपी के बाद इनके एग्जाम होने वाले। तो आप उनके सिलेबस में देखना तो बहुत सारा सिलेबस ऐसा है जो कि यूपी रेडियो ऑपरेटर से मिलता है, जैसे कि कम्युनिकेशन वगैरह हो गया, तो वो ऑलरेडी मिलता है। अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिसिटी और चुंबक बहुत बड़े लेवल पर टेक्नीशियन 1 में पूछा जाएगा, ग्रेड 1 में पूछा जाएगा। तो वो सब मैंने यहाँ पर बकायदा चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाया है। लाइट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, या फिर आप बोलो तो चुंबक हो गया, या फिर मैकेनिक्स, या कुछ भी जो भी चैप्टर्स होते हैं वो मैंने प्रॉपर्ली कंप्लीट करवाए हैं। माइक्रो प्रोसेसर भी मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा चुका हूँ, आप देखना यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू चाहिए हो तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो इनको। अगर आपको अच्छा लगे तो लेक्चर्स को कंटिन्यू करना, वरना मैं दोबारा से करवाने वाला हूँ। जब आपका टेक्नीशियन का एग्जाम आएगा तब उस वक्त मैं जो भी टॉपिक है, जो एक्स्ट्रा टॉपिक है साइंस में, वो मैं अच्छे से यहाँ पर कवर करवाऊँ। ठीक है, चलो देखते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से पूर्णतः विभाज्य होती है। अब देखो, छोटी से छोटी संख्या मतलब यहाँ पर एलसीएम की बात की जा रही है, जो इन सभी से विभाज्य हो। इसका मतलब ये है कि आपको मैंने एलसीएम निकालने का एक तरीका बताया था, 12, 18, 21 और 30। आपको 2, 3, 4 इस तरह से डिवाइड नहीं करना है, आपको याद रखना है। जैसे 12 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 into 3, मतलब कि 4 को आप लिखोगे 2 की घात 2 इंटू 3। इधर पर अगर आप 18 की बात करो तो 18 को कैसे लिखोगे, 3 स्क्वायर इंटू 2। वहीं अगर आप 21 की बात करते हो तो 3 into 7 लिखोगे, और अगर आप 30 की बात करते हो 3 into 5 into 2 लिखोगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके पास में 2, 3, 5 और 7 ये डिजिट आपको मिल रही है। आपको इन डिजिट की पावर चूज करनी है जो भी सबसे ज्यादा हो। जैसे यहाँ पर 2 की घात सबसे ज्यादा नजर आ रही है तो आप 2 ले लोगे। 3 की घात 2 सबसे ज्यादा नजर आ रही है, बाकी में एक एक ही है तो आप 2 ले लोगे। 5 की घात एक ही है, इनमें जीरो है, इनमें जीरो है, इनमें जीरो है। 5 की घात, 7 की घात भी एक है, केवल इसमें है। ठीक है, बाकियों में 7 की घात जीरो है तो एक ले लिया। अब बस आपको इसको गुणा कर लेना, तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 5 चौको 20। और 20 गुणे 9 करोगे तो 180, 180 गुणे 7 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 126 और जीरो, मतलब कि 1260। अब देखो ये कैसे करना है, जीरो तो आ ही रहा है तो यूनिट डिजिट तो सभी में सेम है, तो हमें कुछ नहीं कर सकते, हमें आगे सॉल्व करना होगा। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम अब दहाई की डिजिट को देखेंगे। तो दहाई की डिजिट आप देखोगे तो 8 सते 56 होता है। तो 8 सते 56 मतलब कि आप यहाँ पर 6 आएगा, तो 6 आप दो ऑप्शन में है। लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिनमें आपकी डिजिट मैच कर रही होगी। तो आगे आपको 1214112281 कुछ भी आ रहा है उससे मतलब नहीं है। आपको जहां से पीछे से डिजिट सही मिलती है, सेम मिलती है, आपको वो आंसर टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, इस तरह से आप टाइम सेविंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ओके, आपसे पूछा गया है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर आपको निकालना है। अब देखो इसके दो मेथड होते हैं, मेथड एक्चुअल में एक ही होता है किसी भी सवाल का, बस उसको अलग अलग तरीके से लिख दिया जाता है। तो आपको लगने लगने लगता है कि वो ट्रिक है, तो ऐसा नहीं है। देखो सबसे पहले अगर आपको कोई बताएगा एक्स, हम कोई संख्या मान लेते हैं और एक्स संख्या मानने के लिए ये कितनी हो जाएगी, 12 into 35। ये कैसे आया, क्योंकि उन्होंने बोला है एक्स को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 35 बचता है यहीं से। तो यहाँ से आपकी एक्स आ जाएगी। एक्स कैसे आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी आपकी एक्स 420। 350 और 70 कितना होता है, 420। और आपको वैल्यू चाहिए कि कितना आएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 420 बटे आप करोगे 21, तो यहाँ से आया 20। देखो एक तरीका तो ये है, लेकिन ये हम लिखते कैसे हैं ये चीज भी समझना जरूरी है। तो देखो ये इस तरह से लिखा जाता है, जैसे आपने माना है एक कोई संख्या x है, ठीक है, इसका आपने गुणा किया 12 into 35 में, तो आपकी एक संख्या निकली। अब उन्होंने बोला है कि जो x है इसमें अगर आप 20 का भाग दे दे तो 20 का नहीं 21 का अगर आप भाग देते तो कोई ना कोई नंबर आना चाहिए था। आपने माना कि 12 आता नंबर, ठीक है, ये मैंने माना कि y आता नंबर, ठीक है, तो आपने y लिख लिया। अब बस इस x की वैल्यू को हम बस यहाँ पर पुट कर देते हैं, जहां से आपका आंसर आ जाता है 12 into 35 अपॉन 21 इक्वल टू आ जाता है बाई। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आएगा 20। अब चाहो तो करके देख लें, 7 से ऐसे करोगे
तो 5 टाइम, इसे करोगे तो 3 टाइम, इसे करोगे 1 टाइम और इसे करोगे 4 टाइम, तो 4 इंटू 5 आपका आ जाएगा 20। तो ये चीजें इस तरह से काम करती है, इसे डायरेक्ट लोगों ने ट्रिक बना दिया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो, कोई भी संख्या की विभाज्यता का नियम आपको नंबर सिस्टम में आना चाहिए। जैसे अगर आपसे बात की जाती है यहाँ पर 33, तो 33 से विभाजित हो ये वाली संख्या, इसके लिए जरूरी है कि ये वाली संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए और 11 से भी विभाजित होनी चाहिए। क्योंकि 33 के गुणनखंड क्या है, 3 इंटू 11। 3 और 11 इसके गुणनखंड है। अब देखो, 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि जो अंकों का योग है वो 3 से अ, विभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग मतलब आप यहाँ पर जब ऐड करोगे 2 + 3 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 18, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 18/3। तो ये तो पूरी तरह से मतलब ये 3 से तो है डिवाइड। अब हम देखेंगे 11 से। तो 11 से है क्या, तो 11 में ऐसा होता है कि आप एकांतर क्रम में नंबर्स को लेते हो, उनको ऐड करते हो और फिर माइनस कर देते हो। जैसे कि एक तरफ आप लोगे, इनको ऐड करोगे, 2 + 1 + 2, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 2 5, तो एक तरफ आया आपका 5, दूसरी तरफ आप लोगे तो 3, यहाँ से 3 2 5 8 13, तो यहाँ से आ रहा है 13। अब जब 3 और 13 का आप डिफरेंस लेते हो तो आपके पास यहाँ पर जो डिफरेंस मिलेगा वो आपको डिफरेंस यहाँ से मिलता है 8। अब देखो, ये वाली एक्चुअल में 11 से तब विभाज्य होगा जब ये वाला डिफरेंस या तो 0 आए या फिर ये वाला डिफरेंस 11 आए, तभी होगा डिवाइड। अब देखो, ये वाला डिफरेंस 11 आने के लिए जरूरी है कि इसमें 3 ऐड किया जाए। तो 3 ऐड अगर आप करते हो इस वाले नंबर में, पहले वाले, अगर आप यहाँ पर 3 ऐड करते हो कहीं पर भी, जैसे इधर पर आपने 3 ऐड किया, तो ये पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। कैसे हो जाएगा 11 से डिवाइड, जब आप 3 ऐड करोगे। अगर आप यहाँ पर 3 ऐड करते हो तो 5 + 3, ये कितना हो जाएगा, 8। सॉरी, यहाँ पर करना है आपको 3 ऐड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 - 13, और यहाँ पर करोगे +3। ऐसे ही है ना। 33 का भाग दिया आपने 2 3 1 2 2 8 में, तो 33 का भाग दिया आपने, तो जाओ, पहले तो आप 3 से डिवाइड करो, 2 3 1 2 2 8, 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 बार में, 7 बार में, 0 बार में, 7 बार में, 6 बार में, फिर आप करोगे 11 से, तो यहाँ से आएगा 7 0 0 6, और फिर यहाँ पर कितना आ रहा है, 66 है ना। तो 4 और 6 10, और इस तरह से आ रहा है। तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अब डिवाइड करने के आपको नंबर दिए 2 3 1 2 2 और 8, तो 3 से तो ये पूरी तरह से डिवाइड होगी। कैसे, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 8 18, तो 18/3 आप यहाँ पर रिमाइंडर देख रहे हो कि आ रहा है 0, तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है। वहीं अगर आप 11 की बात करते हो, 2 1 3 3 2 5, तो 5 यहाँ से आ रहा है, 3 2 5 और 8 5 13 यहाँ से आ रहा है। इनका लेना है आपको डिफरेंस, तो डिफरेंस आ रहा है 8। अब ये वाला डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तभी डिवाइड होगा। अब 0 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 0 लाने के लिए तो कुछ नहीं करोगे। 0 लाने के लिए आप ये करोगे कि यहाँ पर आप जो नंबर है, इस वाले नंबर को इधर कुछ ऐड करोगे आप, ठीक है। इधर पर ऐड करने का मतलब, आप अगर दहाई में ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप दहाई ही ऐड कर रहे हो और आपके ऑप्शन ऑप्शन में दहाई का अंक है नहीं। तो आपको क्या करना होगा, इधर पे आप 0 नहीं बना सकते, आपको बनाना होगा 11। 11 बनाने के लिए आप क्या करोगे, +3 करना होगा, ठीक है। जब आप +3 करोगे, यहाँ पर +3 किया, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 1 2 2, 8 3 11 की 1, और फिर यहाँ पर 3। अब ये वाला डिवाइड हो जाएगा, जैसे 2 1 3 3 3 6, 6 ये आ गया। फिर यहाँ से 3 2 5 5 1 6, तो -6, डिफरेंस कितना आया, 0 आ गया। इस तरह से आप करोगे। आपसे पूछा गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 1 2 2 8 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखो, एक तो 9 से किया होता है, जैसे विभाज्यता के नियम पता नहीं होते, वो क्या करेगा, 33 से डिवाइड देगा पूरी संख्या को, और फिर आखिरी में देखेगा कि क्या ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें विभाज्यता के नियम के अनुसार चलना है, तभी तो हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वरना क्या मतलब हुआ कंपटीशन का, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे नंबर, जैसे आपको दिए 2 3 1 2 2 और 8। अब यहाँ पर जो संख्या दी गई है 33 से आपको विभाज्यता देखनी है, तो 33 जो गुणनखंड है वो है 3 और 11 का। तो आप यहाँ देखोगे कि ये वाली संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अब 3 से जो विभाज्यता का नियम होता है वो ये होता है कि जो टोटल नंबर्स हैं, इन टोटल डिजिट योग जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब कि सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है।
तो ये क्या होना चाहिए अपॉन 3, और रिमाइंडर यहाँ पर क्या आएगा, 0 आना चाहिए। तो आप यहाँ पर सबसे पहले चेक करोगे, इनको अगर आप सम करते हो 3 2 5 1 6 2 8 2 10 8 18, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है 18/3। मतलब अगर आप देखो तो रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, मतलब कि ये वाला नंबर 3 से तो डिवाइड है पूरी तरह से, ठीक है। अब आपको देखना है क्या ये नंबर 11 से भी डिवाइड है, आपको ये चीज देखनी होगी। तो 11 से डिवाइड का नियम क्या होता है, 11 से डिवाइड का नियम होता है कि एकांतर क्रम में आपको नंबर्स जोड़ने होते हैं और फिर उनका आपस में माइनस करना होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपको कोई संख्या दी है 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्या दी है, तो एकांतर क्रम का मतलब क्या हुआ, ये और ये आपको ऐड करनी है। दूसरी तरफ ये और ये आपको ऐड करनी है। तो देखो 1 3 1 4 5 4 9 और 9 7 आपके पास में हो गए 18, 9 7 16, ठीक है। उसके बाद 2 4 2 6 और 6 6 12, तो यहाँ पर आ रहा है 12, इनका डिफरेंस आपने लिया आया 4, तो 4 डिफरेंस आया, इसका मतलब ये 11 से विभाज्य नहीं होगी, आपको ये चीज देखनी है। अब वहीं अगर हम दूसरी संख्या देखते हैं, जैसे 1 2 1 और 1 3 3 1, ये तो 11 से डिवाइड होना चाहिए क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है और ये 11 का क्यूब है। अब यहाँ पर देखो आपने यहाँ किया 2 - 2, तो मतलब 0, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब 11 से डिवाइड है। अब दूसरी तरफ आप देखो तो 3 और ये भी 0 आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे 4 - 4 0, ये भी 11 से डिवाइड होगा। तो जब भी आप इस तरह से एकांतर क्रम में लेते हो, तो इनका योग या तो 0 होना चाहिए या फिर अंतर, सॉरी, इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर इनका अंतर 11 होना चाहिए। अगर ऐसा बनता है तो इसका मतलब है कि वो संख्या 11 से डिवाइड होगी, आपको ये चीज समझनी होगी, ठीक है। अब देखो, अब वही चीज हम यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले इन दोनों को ऐड किया, 2 1 3 3 2 5, तो एक वैल्यू आपकी निकली 5। दूसरी 3 2 5 और 5 3 8, 3 2 5 और 8 5 13, दूसरी वैल्यू निकली है 13। इनका अंतर आपने लिया तो आया 8, मतलब अंतर 8 आया है, तो ये 11 से डिवाइड नहीं है। अब इसको 11 से डिवाइड बनाने के लिए या तो आपको इस अंतर को 0 में कन्वर्ट करना होगा या फिर इस अंतर को 11 में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ 3 भी है, कन्वर्ट करते समय आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जो भी संख्या आप इसमें ऐड कर रहे हो वो निश्चित रूप से 3 का मल्टीपल होगी। 3 6 या 9 होगी, तभी होगा। तो हम सबसे पहले 3 का मल्टीपल केवल 3 ही रख कर देखते हैं, ठीक है। हम इसमें 3 ऐड करके देखते हैं, तो आपकी वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, जैसे 2 3 1 2 2 8, इसमें हमने किया 3 को ऐड। जब आप 3 को ऐड करोगे तो यहाँ से वैल्यू आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, 8 3 11 की 1 बची, 1 2 1 3, फिर 2 1 3 2। अब आप देख रहे हो कि इनका अंतर 0 बन गया होगा, देखो 2 1 3 और 3 6, तो यहाँ पर 6 आया। अब यहाँ पर देखो 3 2 5 और 5 1 6, तो अंतर आया 6। तो दोनों का अंतर आपने देखा 6 - 6 0 बन गया, तो मतलब कि आपको क्या ऐड करना होगा, तो 3 ऐड करना होगा। अब देखो ये चीज आपको समझ में अगर आ गई है, तो यहाँ से आपको 11 का जो विभाज्यता का नियम है वो भी आपने सीख लिया, 3 की विभाज्यता का नियम है वो भी आपने सीख लिया, और आपने ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी है वो ये कि आप जो संख्या ऐड कर रहे हो वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। 8 से भाज्य नहीं है तो भाज्यता का नियम आना चाहिए आपको। 8 से भाज्यता का नियम क्या होता है, देखो 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, या फिर इसके बाद 64 है, 128 है, कुछ भी मान लो, 256 है, कुछ भी मान लो। इसको हम क्या लिखते हैं, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात 7, 2 की घात 8 एंड सो ऑन, है ना, जितना भी चला जाए। अब देखो आपको ये चीज याद रखनी है, अगर यहाँ पर 2 की घात 1 है तो दी गई संख्या 2 से डिवाइड तब होगी जबकि उसकी आखिरी संख्या 2 से डिवाइड हो। समझ में आ रही है बात, जैसे कि अगर आप बात करते हो 1 2 2, तो आप यहाँ पर 2 से विभाज्य है या नहीं, ये चीज केवल वो देखोगे जो ये वाली डिजिट है 2, ये 2 से डिवाइड है या नहीं। जैसे 1 2 8 है, तो आप केवल ये देखोगे ये 2 से डिवाइड है तो डिविजिबल होगी। जैसे 1 2 3, अब ये 3 आ गया, मतलब कि 2 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। वहीं अगर आप बात करते हो 2 के स्क्वायर, मतलब अगर आप बात करते हो 4 की, तो 4 में आप क्या देखोगे, जैसे आप देखोगे 2 2 4, तो ये वाली दोनों डिजिट आपको देखनी पड़ेगी, क्या 24 4 से डिवाइड है। दूसरी चीज अगर आप देखते हो 1 2 3 8 9 4, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, क्या ये 4 से डिवाइड है, नहीं है, तो ये वाली भी 4 से डिवाइड नहीं होगी, पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से आपको आगे जाना है, जब आपसे 8 के लिए बोला है तो यहाँ पर घात 3 है, तो आखिरी की 3 डिजिट को आपको देखना होगा, जैसे कि 1 2 8 8, ये आपने ले ली, क्या ये 8 से डिवाइड है,
आप देख पा रहे हो तो बिल्कुल ये 8 से डिवाइड है, मतलब ये डिवाइड होगी। वहीं अगर आप बात करते हो 1 2 8 7, ये तीन संख्या क्या ये 8 से डिवाइड है? तो ये नहीं है, इस ये जो तीन संख्या है 8 से डिवाइड नहीं है, इसलिए डिवाइड नहीं होगी। अब अगर चार घात वाली हो तो आपको बाद के चार अंक देखने, अगर पांच पावर हो तो बाद के पांच छह सात, इस तरह से आपको देखना होता है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया 8 से विभाज्यता का नियम आपको यहाँ पर चेक करना है। 8 को आप कैसे लिखते हो? 8 को आप लिखते हो 2 की घात 3, मतलब कि आखिरी की तीन डिजिट आपको देखनी होगी दी गई संख्या में कि वो विभाज्य है या नहीं। जैसे आपने लिखा 1 2 6 7 6, तो आप केवल 6 7 6 को देखोगे, क्या ये 8 से डिवाइड है? 6 7 6 अपॉन में आप 8 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर बचा यहाँ पर 4 4, 8 अठाई 14, फिर 3 पे 36, तो नहीं जा रहा, 8 चौको 32 आ रहा है और 4 बचेगा, रिमाइंडर ये आ रही है। तो ये वाली संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला हम देखते हैं 11504 है, तो आपको यहाँ पर क्या चेक करना है? 504 की। तो 504 के लिए आप क्या करोगे? 8 लिखा है यहाँ पर, 4 से काटोगे इसे तो दो बार, इसे 4 से काटोगे तो 1 2 और यहाँ पर 6, फिर आप 2 से काटोगे तो 6 और 3, ये पूरी तरह से कैंसिल है, मतलब कि ये वाली संख्या डिवाइड होगी। वहीं अगर आप तीसरे की बात करते हो तो 832, इसे आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्या ये जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा ये भी जा रहा है, तो यहाँ पर कोई मिस्टेक की होगी हमने। हाँ, जैसे 504 है और 8 है, तो ये कहीं जा रहा है 4 से तो दो बार में, इसे 4 से करोगे तो 1 2 और 6, विभाज्य नहीं है आपसे पूछा इसलिए, तो ये वाली भी विभाज्य है। इसकी बात करोगे 360, तो ये तो है ही 8 चौको 36, तो ये भी विभाज्य है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12676, क्योंकि नहीं है पूछा है आपसे। ठीक है, चलिए। आपसे पूछा गया है 276x1, एक कोई संख्या आपको दी गई है और 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग आपको निकालना है। देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो ये संख्या दी गई है इनके डिजिट का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब कि रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ क्या करोगे? 7 2 9 9 6 15 15 1 16, तो यहाँ से आ जाएगा 16 प्लस एक्स अपॉन 3। जब आप ये करो तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है ना वो 0 आना चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो, रिमाइंडर 0 लाने के लिए क्या करोगे? ये वाली पूरी संख्या डिवाइड होनी चाहिए। तो 16 के आगे जो अगला नंबर होगा जो 3 से डिवाइड होगा वो कितना होगा? 18, इसके बाद होगा 21, इसके बाद होगा आपके पास में 24, इसके बाद होगा 27 और सो ऑन, आगे भी चलता जाएगा। लेकिन आपने ये चीज देखो ही कि x केवल एक अंक वाली डिजिट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करोगे? जब आप 16 में +2 करोगे तब 18 मिलेगा, जब आप इसमें +5 करोगे तब आपको 21, और जब आप +8 करोगे तब आपको 24। लेकिन ये पाने के लिए आपको +11 करना पड़ रहा है। तो इसके आगे की हम एक भी नंबर नहीं लेंगे, हम केवल इन तीन को लेंगे। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? इन तीनों का योग। तो 2 संभावित मान क्या हो सकते हैं? एक्स के 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और 8 हो सकता है, तो 8 7 15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15, ऑप्शन डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है एक संख्या प्रणाली में 14528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा? आपको ये चीज निकालना है। देखो, ये वाली संख्या जो ये होती है, ये होती है भाज्य। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका भागफल दिया ही है और ये शेषफल आपको दिया गया, ये भाजक आपको निकालना है। तो देखो, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य इज इक्वल टू, आपके पास में होता है भाजक गुणे आप करोगे भागफल, और प्लस में आप करोगे यहाँ पर शेष पर, ये चीज आपको याद रखनी है। तो भाज्य आपको ऑलरेडी दिया है 14528, भाजक आपको निकालना है तो x मान लो इसे, और भागफल आपको दिया है 83, और यहाँ पर किया है आपने +3, तो ये वैल्यू आपको निकाल। ये वाला फॉर्मूला जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना यार, ये चीजें ना भूल जाते हैं लोग। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई, अब इसको बस आपको कर देना। तो यहाँ क्या करोगे? 14528 -5 इज इक्वल टू एक्स इंटू 83, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 14525 अपॉन 83। तो यूनिट डिजिट 5 आनी चाहिए, तो 5 तो सभी में है तो हम पूरा भाग देंगे। सबसे पहले 1 टाइम जाएगा, बचेगा 62, तो 62 2, फिर आ जाएगा 581, तो यहाँ से 7 टाइम जाएगा और फिर 5 बार में जाएगा, है ना 415, तो 5 बार में ये चला जाएगा। तो आपका x का मान कितना आ जाएगा? 175, ये चीज आपको याद रखनी है। आंसर क्या हो जाएगा? 175, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12 15 और 25 से विभाज्य हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? आप इन तीनों का लोगे एलसीएम और फिर एलसीएम को डिवाइड करोगे इसमें। समझ में आ रही है? चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर 12 दिया गया है आपको, 15 दिया गया है और 25 दिया गया है। छोटी से छोटी संख्या उन्होंने पूछी है। सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम लोगे, और एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? वैसे भी आप निकाल सकते हो। एक और तरीका मैंने आपको क्या बताया था? जैसे 12 है तो इसको आप क्या लिखोगे? 2 की घात 2 इंटू 3।
15 को 3 × 5 और इसको 5 स्क्वायर। अभी आपके पास तीन नंबर है, 2, 3 और 5। तो 2 की सबसे बड़ी घात उठा लो, 3 की सबसे बड़ी घात उठा लो जो कि एक ही है तो एक उठा ली, 5 की सबसे बड़ी घात 2 है तो 2 उठा ली। तो इसका जो एलसीएम आया वो आया ये। अब एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 पचम 25, 25 चौको 100, 100 × 3 आपके पास में आया है 300। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है 2000 बटे में आप करोगे 300, इसे डिवाइड करोगे। पूरी तरह से तो जाएगा नहीं, तो आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पर 6 टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, और फिर आपके पास में बचेगा 2/3, है ना। इतनी वैल्यू आपके पास में बची। लेकिन ये 2/3 है क्या, आपको 100 जोड़ना पड़ेगा, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो क्या आप ऐड करोगे, 100। 100 ऐड करोगे, कैसे करोगे 100, इसी तरह से इसमें +1 ऐड कर रहे हो। +1 का मतलब क्या है, 100, क्योंकि हमने 2 जीरो ऑलरेडी छोड़ दिए थे, है ना। ये आसान बनाने के लिए, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए हमने किया है। तो हमने यहाँ से 2 जीरो हटा दिए थे, इसलिए हम वापस यहाँ पर जब एक ऐड करेंगे तो एक नहीं करेंगे, एक वैल्यू 100, तो हम 100 ऐड करेंगे। अब चाहो तो आप करके देख लो, तो क्या हो गया, 20100, इसमें आप 300 का भाग दीजिए, ये गया इतने बार, ये गया इतने बार। देखो 3 से करोगे तो 6 टाइम, और फिर 7 टाइम तो 67, समझ गए। तो 100 आप ऐड करोगे इसमें। आपसे पूछा गया है 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य हो, आपको ये चीज बतानी है। अब देखो, 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य हो और 1000 से बड़ी हो घन संख्या हो, आपसे इससे पूछी है, तो आपको सबसे पहले निकालना होगा एलसीएम। एलसीएम किसका, 2, 4 और 6। एलसीएम आप निकालोगे, इसका आएगा 12। अब 1000 से बड़ी, तो सबसे पहली बार 12 का ही क्यूब आप करके देख लीजिए, जो संख्या आए ना उसी का आपको सबसे पहले क्यूब करके देखना है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब देखो, 12 की घात 3 जब आप करोगे तो ये आता है 1728, ठीक है। ये वाली वैल्यू आई, ये है। और यही होगी, क्यों, क्योंकि अगर आप 10 के क्यूब की बात करो तो वो हो रहा है ये, और 11 के क्यूब की अगर आप बात करते हो तो 1331 आता है, और 12 के क्यूब की बात करते हो तो कितना आता है, 1728। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यही होगी 1728। बाकी ये किसी भी संख्या के घन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा, यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो x का मान निकालना है। फिर से 11 से विभाज्यता का नियम आपको याद कर लेना है, और उसी को अप्लाई करते हैं। जैसे आपको संख्या दी x 4461, तो यहाँ आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे, तो x +4 +1, ये आपने ऐड किया। अब इनका आपको डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस लेना है, आप किस चीज का लोगे, 6 और 4, तो यहाँ पर आ रहा है 10। यहाँ से आपने देखा x +5 और इसमें डिफरेंस लिया 10 का, तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू x की जगह पर कितनी होनी चाहिए, 5। अगर आप 5 रखोगे तभी जीरो आएगा, तो x की जगह पर 5। अब डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 - 10, तो डिफरेंस हो गया जीरो, मतलब कि ये 11 से डिविजिबल होगी। ये कैसे आया, मैंने ये आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य होगी। अब देखो 9 द्वारा विभाज्य होने का क्या मतलब है, जैसे 3 में हम देखते थे विभाज्यता का नियम, क्योंकि 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो उसी तरह से आपको देखना है कि 9 में विभाज्यता का नियम। हम 3 में क्या देखते थे कि जो भी संख्या हमें दी गई होती थी, उस संख्या में जितनी भी डिजिट्स होती है थी, उन सभी डिजिट का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो उसी तरह से आपको 9 में करना है। 9 में क्या करोगे, जो भी संख्या आपको दी गई है उन सभी को ऐड करना है, उन सभी संख्याओं में जो डिजिट दी गई है उन सभी डिजिट को आप ऐड करोगे, और फिर उसको आप 9 से डिवाइड कर दोगे। जैसे कि आपसे पूछा है 9 के द्वारा विभाजित, तो यहाँ पर कौन सी होगी, 6 5 11, 11 1 12, 12 6 5 11, 12 13 14 15, क्या ये 9 से डिवाइड है, नहीं है। इधर पर आप देखो, 4, 9 से तो 9 चला ही जाएगा, इसको काट दो, 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, तो ये डिवाइड है 9 से, इसलिए यही होगी। अगर आप इधर देखो तो नहीं होगा, ये 9 से पूरी तरह से डिवाइड है, ये वाला हटा दो। फिर 8 4 12, तो नहीं हो रही है डिवाइड, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, आप 6 5 11, 11 5 16, 16 8 24, 24 5 29, तो ये भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ये 9 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। कैसे, 9 4 13, 13 6 19, 19 5 24 और 24 3 27, तो कितना हो रहा है, 27/9, मतलब कि 3, तो 9 से डिवाइड होगी, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी निकालनी है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ये जो वैल्यू दी गई है, आपका आंसर कैसे आएगा, ये आएगा, आप निकालोगे एलसीएम किस चीज का, 4 5 6 और 7 का, और +1, ये होगा आपका आंसर। आपके लिए होमवर्क है, ये चीज आपको करनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है, और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। आपको ये चीज निकालनी है, तो ऐसी संख्या आपको निकालनी है। तो देखो 105 - 9 अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या निकल कर आती है, यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी
96। ठीक है। दूसरी चीज आपको देख लीजिए 164, तो 164 माइनस 20 अगर आप करते हो तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 144। अब 94 और 144, तो इनका आपको निकालना होगा HCF। जो HCF होगा वही असली संख्या होगी। और आप HCF यहाँ आसानी से देख पा रहे हो कि क्या आ रहा है 48। अगर आप 48 से इसे डिवाइड करोगे तो 9 बचेगा, 48 से इसे डिवाइड करोगे तो 20 आपको हाथ में बच कर आएगा। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर HCF जो है वो आ रहा है 48। आंसर हो जाएगा 48, ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। आपसे ये चीज पूछी है तो वही चीज आपको यहाँ पर करना है। पहले आप इसे माइनस करोगे और फिर जो संख्या होगी उसका HCF निकाल लेना। ठीक है। कैसे करोगे? 258 माइनस 2 और फिर 323 माइनस 3। ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 256, यहाँ से कितना आ जाएगा निकल कर, क्या आ जाएगा 320। तो अब देखो 320 और 256, इसके अगर आप डिफरेंस की बात करते हो HCF निकालने के लिए, तो इनका डिफरेंस आपके पास में कितना आ जाएगा 20, 40 और 66। इनका डिफरेंस आया 66। लेकिन 66 आपको यहाँ ऑप्शन में कहीं भी नहीं दी गई है। दी गई है क्या? 66 ही आएगा ना, 40 20 60 और 60 से 66। ठीक है, 66 ही आ रहा है। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो इतने और इतना शेष रखकर इतने और इतने को क्रम से विभाजित करता है? होना तो ऐसे ही है 320। अच्छा 56 है, हाँ तो 66 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 64। तो आंसर क्या आ जाएगा 64, ऑप्शन सी। ठीक है। HCF क्या है 64, इसलिए आंसर वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है? 6 से भाज्य जब आपसे पूछा है, देखो 6 से भाज्य, 6 से भाज्य का मतलब क्या होगा 2 से भाज्य और नहीं एंड, है ना, एंड 3 से भाज। और ऐसा क्यों आया? मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था, एक मतलब पहले क्वेश्चन बताया था जिसमें 33 दिया था और वहां पर हमें देखना था कि 33 से विभाज्य है या नहीं। तब हमने 33 के गुणनखंड किए थे 11 और 3, और फिर उनसे देखा था कि 3 से और 11 से विभाज्य हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हम उसे बना रहे थे। तो यहाँ पर आपको 6 के अगर आप गुणनखंड की बात करो तो इसे क्या लिखते हो 2 और 3। तो आपको अलग अलग चेक करना है, 2 से विभाज्यता का भी देखना है और 3 से विभाज्यता का नियम भी आपको देखना है। 2 से विभाज्यता के नियम के लिए मैंने बताया था कि आपको यूनिट डिजिट देखनी है 2 से भाज्य है या नहीं। तो अगर आप इस वाले नंबर में देखोगे तो यूनिट डिजिट 8 2 से भाज्य है, मतलब हो सकता है। ये वाला भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 से भाज्य नहीं है। वहीं अगर आप इसकी बात करते हो तो ये भी 2 से भाज्य, तो ये हो सकते हैं। अगर आप 2 से भाज्य की बात करते हो, 2 से भाज्य, तो ऑप्शन ए, सी और डी हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं 3 से भाज्य की। ठीक है। 3 से भाज्य यहाँ पर कौन सा हो रहा था? मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्या दी जाती है उसका डिजिट का योग 3 से भाज्य होना चाहिए, मतलब कि रिमाइंडर जब 3 से भाग देते हो उसमें तो 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इनको हमने ऐड किया, 2 1 3, 3 3 6, 7 6 13 और 13 8 21। तो 21 है जो कि विभाज्य हो रहा है, तो ए पूरी तरह से विभाज्य हो रहा है 21/3, है ना। वहीं अगर आप बात करते हो सी की, तो सी में क्या है 2 1 3, 3 6 और 7 6 13। तो अगर आप सी की बात करते हो तो ये हो रहा है 13/3, जो कि पूरी तरह से विभाज्य नहीं है। रिमाइंडर इसमें एक बचेगा। अगर आप इधर देखते हो तो 2 1 3, 3 6 8 6 14 और 14 8 होते हैं 22। तो ये कितना आ रहा है यार 22/3, ये भी 3 से पूरी तरह से विभाज्य नहीं है। यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, और अगर यहाँ पर आप बात करते हो तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। केवल यही वाला एक ऐसा ऑप्शन है जो कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए 6 से भी विभाज्य होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा ये वाली संख्या आपको दी गई है, के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो। आपको ये चीज बोली। अब देखो 6 से विभाज्यता के नियम में मैंने अभी देखा है 2 और 3, आपको ये दोनों चेक करने हैं। तो अगर देखो यहाँ पर वैल्यू लिखो 9 8 7 x 5 और 4। अगर आप 2 से विभाज्यता को देखते हो तो 4/2, मतलब अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ चुका है। लेकिन अगर आप 3 से देखते हो तो कैसे देखोगे 9 9 8 17 17 7 है 24। तो ये तो पूरा पहले ही जा रहा है, तो इसे आप हटा दो, और 5 4 9 ये भी जा रहा है। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू 3 ही होनी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। क्योंकि देखो 9 इंडिविजुअल 3 से है, 8 7 15, इनका योग करोगे ये भी 3 से हो गया, 5 4 9 ये भी 3 से हो गया, तो इसको 3 ही होना पड़ेगा तभी ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा 3 से। ओके। तो आंसर क्या आ जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इतने में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो? अब देखो 29 से विभाजित होनी चाहिए पूर्णतः, तो आप इसमें भाग देकर देखोगे 29 का ऐसा कोई विभाज्यता का नियम नहीं होता है ना, ऐसी डिजिट आ जाती है कई बार, तो आप यहाँ पर सीधा भाग दोगे। 29 लिखना है और आपको डायरेक्ट भाग देना है 1 2 6 5 में। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भाग दोगे, कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा आपका 4 टाइम्स।
ठीक है, 4 टाइम्स ये गया तो 4 टाइम्स तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 116। ठीक है, 116 यहाँ से करोगे 105, फिर यहाँ से कितनी बार जाएगा, फिर ये जाएगा 3 टाइम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 87। माइनस करोगे आप तो 87 करोगे, 5 और 13 हो जाएगा आपके पास में 18। तो आंसर क्या आ रहा है 18। अगर आप 18 को माइनस कर दोगे तो पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी संख्या 29 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतने में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सेम चीज इसमें करना है, जैसे ये है 21 और यहाँ पर है 1184। तो आप यहाँ पर सबसे पहले 5 से करोगे तो 105 आ जाएगा, बचेगा 134। फिर आप यहाँ पर 6 से करोगे तो आ जाएगा 126, फिर यहाँ पर बचेगा 8। तो आप क्या घटाओगे 8। अगर आप 8 घटा दोगे तो आपके पास जो संख्या निकल कर आ जाएगी, मतलब 1184 माइनस 8 अगर आप करते हो तो 1176, ये वाली जो संख्या पूरी तरह से डिविजिबल होगी 21 से। समझ गए? और कितने बार में होगी मैं आपको करके बता देता हूँ। 21 आप इसको करोगे आसानी से चला जाएगा, सबसे पहले 5 बार में जाएगा, फिर बचेगा 1 2 6, तो 6 बार में जाएगा, मतलब क्या है 56। ठीक है, आंसर यहाँ से आप चेक कर सकते हो अपना। आपसे पूछा गया है 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो। वही चीज है, आपको 11 से डिवाइड करना है और जो भी कम पड़े उसे दे देना। चलो मैं एक बार और आखिरी क्वेश्चन ऐसा करके दिखा देता हूँ आपको। 1739 इसमें आपने दिया 11 से डिवाइड, 1 टाइम गया तो 11, फिर 6 3, फिर 5 टाइम गया तो आ गया यहाँ पर 55, और फिर यहाँ से कितना आएगा 8, फिर यहाँ आया 9, फिर 8 टाइम्स गया तो यहाँ पर आपके पास में क्या वैल्यू बची है 88। यहाँ से वैल्यू निकल कर आई 1, तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा 1 प्लस 10, तभी तो होगा 11। तो आप क्या ऐड कर रहे हो 10, ऑप्शन डी। अगर आप 10 ऐड कर दोगे तो 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 5 6 और 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले निकालोगे आप एलसीएम किसका, 6 5 और 4 का। इनका एलसीएम निकालोगे वो आ जाएगा 60। आपको सिंपल करना है 1456, इसमें आपको 60 का डिवाइड देना है। लेकिन यहाँ पर आपसे एक गलती हो सकती है, मैंने एलसीएम और एचसीएफ में भी आपको बताया था और यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति कोई भी बच्चा इसको सॉल्व नहीं करेगा, इस चीज को इसे काटेगा नहीं। अगर आप सोचो इसे 4 से हम कैंसिल कर देते, ये 15 टाइम्स चला जाएगा, ये कितने बार में जाएगा 3 6 4, और फिर 15 डिवाइड करके देखते हैं 364। तो आपका ऐसे में आंसर नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं, आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। अगर एलसीएम और एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन है दुनिया में, किसी भी चैप्टर में आपको क्वेश्चन आया, आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है अगर इस तरह से रिमाइंडर वाली कोई भी बात आती है तो। ये चीज ध्यान रखना आप, अगर आप इसको चेंज कर दोगे ना तो चीजें फिर ऐसी बनेगी, जब आपने ये लिख दिया ना तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी ना, वो क्वेश्चन ही चेंज हो गया। आपको यहाँ पर जब आप ऐसा कर दोगे तो वैल्यू वो निकल कर आएगी कि 364 में क्या जोड़े जिससे कि 15 से डिवाइड हो जाए, वो वाला क्वेश्चन बन गया है अब। समझ गए? तो हमें ये डिवाइड नहीं करना, ये चीज आप ध्यान रखना। सबसे पहले हम 2 से करेंगे डायरेक्ट 120, यहाँ पर आएगा 2 5 6। फिर हम करेंगे यहाँ पर 4 से डिवाइड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 चौको 24, 240, तो यहाँ से बचेगा 16। अब यहाँ पर 60 और 16 का आपको डिफरेंस लेना है, कितना आया 44। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, मतलब कि आपको 44 ऐड करना पड़ेगा, 60 माइनस 16, तो यहाँ से आंसर आया 44। तो आपको 44 ऐड करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है जब 3 की घात 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना मिलेगा। देखो अब यहाँ पर आपको बोला गया 3 की घात 10 को हमने डिवाइड किया 7 से। देखो इसके कई मेथड होते हैं, या तो आप सीधा भाई गुणा कर लो उसके बाद निकाल लो, लेकिन मैं ऐसा कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको क्या करना है, आपको 3 की घात 10 को इस तरह से तोड़ना है कि 7 से ज्यादा वाला बन जाए। कहने का मतलब ये है, आप इसे कैसा लिख सकते हो, 9 की घात 5, ये तो लिख ही सकते हो। 7 इसको मैंने क्या किया, 3 की घात 2 की घात 5 लिखा और अपॉन में किया है 7, तो यहाँ से ये बन गया 9 की घात 5 बटा 7। अब यहाँ पर एक मेथड ये होता है कि यहाँ से जब आप देख रहे हो रिमाइंडर टोटल, जब आप इन सभी में भाग दोगे, 7 का भाग जब आप 9 में दोगे तो यहाँ से आपके पास में मिलता है 2, तो आपको सिंपल 2 की घात 5 कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो 7, ये चीज आपने देख ली। अब यहाँ पर 2 की घात 5 कितनी होती है, 32 बटे 7, तो यहाँ से कितना रिमाइंडर आ गया 4, तो यहाँ पर भी आंसर 4 हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब दूसरी चीज, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, आप कुछ और करना चाहते हो, मतलब अब देखो यहाँ पर 10 था इसलिए मैंने 2 इंटू 5 बनाया। अब मान लीजिए कोई संख्या है 12, तो वहां पर 2 इंटू 6 बनाने की नीड नहीं है, वहां पर आप 4 इंटू 3 भी बना सकते हो, 6 इंटू 2 भी बना सकते हो, जो आप बनाना चाहो आपकी सहूलियत के अनुसार आप चीजें बना सकते हो। ठीक है ना, इसी तरह से करना है। तो आंसर कितना आया 4। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अब देखो 12 से विभाज्य, ये आपको होमवर्क दूंगा, 12 है। 12 किस चीज का गुणनफल होता है, 4 इंटू 3 का। तो 4 से आपको देखना है और 3 से, और 4 क्या है 2 की घात 2, मतलब कि आपको आखिरी के 2 डिजिट देखने हैं, कौन सी संख्या 4 से 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हो।
अब देखो ये तो सभी हो रहे हैं, 12 12 12 12, तो 4 से तो सभी डिवाइड है। आपको 3 से अब चेक करना है, तो योग देखना है, 9 ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 1 5 1 6, ये नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये वाला आंसर नहीं है। यहाँ आप देखोगे 3 से, तो ये तो 3 से डिविजिबल है, ये भी चला जाएगा। 3 से 4 1 5 5 2 7, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो 7 7 3 10, 10 4 7 4 11, 11 1 12, तो ये भी नहीं होगा। अब ये वाली वैल्यू चली जाएगी 8 8 3 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 3 18, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 8 धन 3 धन 4 धन 1 धन 2 बटा 3, तो यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 18 बटा 3, मतलब कि 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो 2 और 3 से विभाज्यता का आपको अलग अलग, 4 और 3 से विभाज्यता का नियम आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। आपसे पूछा गया है 3x² प्लस ए एक्स प्लस 4x-5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य। अब देखो आपसे बोला गया है कि जो ये वाली संख्या है, इस वाली संख्या से पूरी तरह से विभाज्य, मतलब कि x-5 3x² प्लस ए एक्स प्लस 4 का एक गुणनखंड होगा। अगर गुणनखंड है तो वो उसे सेटिस्फाई करेगा, अगर फैक्टर है तो सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं जो 12 है, वो 4, जो 12 है उसका एक गुणनखंड 4 है, तो 4 को जब आप 12 में डिवाइड करोगे तो आंसर जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 0 आएगा। तो वही काम आपको यहाँ करना है। तो आपसे बोला गया है जो x-5 है, अगर आप इसमें भाग देते हो 3x² प्लस ए एक्स प्लस 4, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। ये चीज आपको बोली है, तो ये चीज आपको दी है, x-5 बराबर 0 होगा, तो x की वैल्यू 5 आप यहाँ से निकाल लोगे, क्योंकि ये गुणनखंड है, ठीक है। अब x की पावर 5 आ गई और इसको आप पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में, तो आप यहाँ से क्या लिखोगे? 3 इंटू एक्स की जगह पर आप 5 रखोगे तो 5² प्लस ए एक्स की जगह पर 5 रखोगे और प्लस 4 बराबर में आप करोगे 0, यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लोगे। क्या आ जाएगी? 5 पचम 25, 25 तिरिक 75, 75 4 79, तो 79 में आपको भाग देना है 5 का, तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 79/5। यहाँ से वैल्यू आपकी क्या निकलेगी? 15.6.8, क्योंकि 9 है ना, तो 15, हाँ, तो 0.8, 15.8 आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और माइनस में ही आएगा क्योंकि ये उस तरफ जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगी वैल्यू, तो कैसा हो जाएगा? -15.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी। देखो तीन क्रमागत विषम संख्या अगर आपको बोली जाए तो आप उन्हें क्या लिखोगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे x, और यहाँ पर आप देखोगे x+2, और यहाँ पर लिखोगे x-2। ये तीन क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अब आपसे आगे क्या बोला गया है? विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो इन सभी का योग आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 3x, और पहली संख्या से 20 अधिक है तो आप पहली संख्या लिखोगे x-2, और 20 अधिक है तो +20 आप यहाँ पर कर दोगे। मैथ में जैसा क्वेश्चन बोले वैसा आपको करते जाना है, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, आपका आंसर हमेशा राइट आएगा। आपको ये चीज लगा देनी है, यहाँ से इधर जाओगे तो ये आ जाएगा 2x, 2x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। अगर ये वाली वैल्यू 9 है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी है तो बड़ी संख्या हो जाएगी ये, मतलब 11 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आपसे बोला गया है यदि 3/11 इज लेस देन x/3 इज लेस देन 7/11 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है? आपको ये चीज निकालनी है। देखो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे? 3/11 लेस देन x/3, तो जो x होगा यहाँ से आप निकालोगे x ग्रेटर देन 9/11, और 9/11 को हम क्या लिख सकते हैं? इससे जब आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 0.81, ठीक है, 0.8181, इस तरह से वैल्यू आएगी। तो एक तरफ आपको x ग्रेटर देन मिल रहा है 0.8181, ठीक है। दूसरी तरफ आपको एक और इक्वेशन दी है कि x/3 छोटा है 7/11 से, तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 21/11 से छोटी। अब अगर 21/11 की हम बात करते हैं तो इसे आप कैसे निकाल सकते हो? इसे आप निकालोगे 1 पॉइंट, फिर वहां पर 10 बचा, तो 90, ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। 90 इस तरह से वैल्यू निकल कर आएगी। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि जो x की वैल्यू है वो 1.9090 से तो छोटी है, लेकिन 0.8181 से बड़ी है। तो ऐसी कोई संख्या जो ऑप्शन में आपकी हो, जो इसके बीच में एग्जिस्ट करती हो, तो वो कौन सी संख्या है? केवल 1। केवल 1 ही है, हो सकती है x की वैल्यू, क्योंकि वो 0.8 से बड़ी है और 1.9 से छोटी है। बाकी अगर आप 3 को देखो तो वो इससे भी बड़ी है, अगर आप 2 को देखो तो भी इससे बड़ी है, अगर 0.5 को देखो तो इससे छोटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हो जाएगा
1। ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफ़िनिटली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पर मिलते रहेंगे।